नाज़रीन इकराम, यहूदी कौम ऐसी कौम है जिसने हमेशा अल्लाह ताला से बगावत की, लेकिन जब ये अल्लाह ताला के अजाब का मज़ा चखते हैं तो तरह तरह की माफ़िया मांगने लगते हैं। और जब अल्लाह ताला इन्हें माफ़ करके इन्हें नवाजता है तो ये तरह तरह के गुनाह और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लग जाते हैं। यही वो कौम है जो दर बदर भटकती रही और इनका कोई भी एक खास ठिकाना नहीं रहा। ये कौम पहले अल्लाह ताला की पसंदीदा कौम थी, लेकिन अपनी सरकशी और नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला की नापसंदीदा कौमों में से एक बन गई। लेकिन यहूदी मालो दौलत में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये तकरीबन हर मुल्क को कर्जा देते हैं। आबादी में कम होने के बावजूद भी इनका काफी सारे मुल्कों पर ताकत का इख्तियार है, क्योंकि इस कौम ने काफी सारे ताकतवर मुल्कों को पैसे के बदले गुलाम बना रखा है और इनका सबसे कामयाब हथियार दौलत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही यहूदी के बारे में जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में यहूदियों का मजहबी पेशवा था। आखिर इसने इतनी ज्यादा ईसाइयों की ताकत अपने साथ कैसे मिला ली? इसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को कैसे कमजोर किया था? ताबूत सकीना इसके लिए क्यों जरूरी था? इसकी मौत कैसे हुई और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इसकी वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। नाज़रीन इकराम, अवराम यहूदियों का मजहबी पेशवा था और उसने मुसलमानों की तबाही के लिए हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो मुसलमानों को तबाह नहीं कर देगा वो बैतुल मुकद्दस पर कब्जा नहीं कर सकता। और इसलिए उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसने सलीबियों को अपने साथ मिला लिया। यहूदी तादाद में बहुत कम थे, लेकिन इनके पास दौलत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने सलीबियों को दौलत देकर उनको अपने साथ मिला लिया। यहाँ तक कि हर वो तहरीक जो मुसलमानों के खिलाफ थी, अवराम ने उनको ताकत दी और मुसलमानों के खिलाफ मसाइल पैदा किए। अवराम यहूदियों के किसी मजहबी पेशवा का बेटा था और उसने तौरात के साथ साथ और भी काफी सारी मजहबी किताबें पढ़ रखी थी। इसकी परवरिश मजहबी लोगों के हाथों हुई और वह एक चालाक, जालिम और शैतान सिफत इंसान था, क्योंकि उसने मुसलमानों को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, न उनके बच्चों को और न उनकी औरतों को। उसने हर शख्स को तबाह कर दिया। उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त काफी ज्यादा ताकतवर और मजबूत थे। वो हर मुमकिन कोशिश करते थे कि वो अपनी अवाम की हिफाजत कर सकें। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस में यहूदियों और ईसाइयों के चर्चे थे, लेकिन फतह के बाद सुल्तान ने सबको माफ कर दिया। कुछ तारीखदानों के मुताबिक अवराम ने ही दो लोगों को मदीना मुनव्वरा भेजकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र से निकालने का कहा, लेकिन उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में आए और उन्हें सारी हकीकत बता दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन्हें ढूंढ कर कत्ल कर देते हैं। अवराम ने ताबूत सकीना को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की। कुछ तारीखदानों के मुताबिक उसे ताबूत सकीना मिल गया था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो ताबूत अपने कब्जे में करके उनकी हिफाजत उस वक्त के आलिम दीन उमर मल्ला को सौंप दी। नाज़रीन इकराम, अवराम काफी ज्यादा चालाक था और उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए काफी ज्यादा जाल बिछाए, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। ना ही उसे ताबूत सकीना मिला और ना ही यरूशलेम, क्योंकि सलीबियों को उसके इरादे बहुत जल्द पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने मकसद से हाथ धोना पड़ता है और अपनी जान से भी। यही वो शख्स था जिसने इस्लाम के दौर के बाद बेहयाई को फरोग दिया और उसने इस चाल का इस्तेमाल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ भी किया। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के खिलाफ काफी ज्यादा बरहना लड़कियां भेजी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को गुमराह करती और उनको उनके असल मकसद से हटा देती। नाज़रीन इकराम, अगर हम अवराम की मौत की बात करें तो कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। कुछ के मुताबिक सलीबियों को उसकी गद्दारी का पता चल जाता है और वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं, और कुछ के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे एक जंग में मार देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। नाज़रीन इकराम, हमारी वीडियो के लिए काफी सारे तारीखी चैनल, वेबसाइट्स का सहारा लिया जाता है। अक्सर मौरखीन के तजाद की वजह से वीडियो में किसी शख्स, जगह या मकाम का गलत बता दिया गया हो तो उसकी निशानदेही जरूर कर दिया करें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई तारीखी और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।